विकास, ए विकास। हाँ मुन्ना भैया। अरे सुन भाई तोरा तो इंतजार करते बचल ना यार। क्यों ना भैया, बड़ी टेंशन में लग रहा है। टेंशन में ना अरे हमारा जो बेटा बेटी सब है ना एकदम चिंता में डल रहे हैं। क्या ला? अरे कहें कि पढ़ाई इंजीनियरिंग पढ़ाई करो। हम कहे थे कि डॉक्टर तो बन गया सब जनता उनता के सेवा कर, गांव घर के तो सब मतलब लोगों की सेवा कर। भैया तो बढ़िया अब बात कहे है। कि इंजीनियरिंग पढ़े करो। कोई माँ बाप चाहो कि हमारा बेटा इंजीनियर बनाया, तू इंजीनियर बने ले चाह रहे तो तुम कर रहे हो डॉक्टरी सेवा, डॉक्टर बनती तो जरा सेवा करते हमारा मोहल्ला के गांव दर्शक के लोग के। तो खाली डॉक्टर बन के सेवा करते भैया। इंजीनियर बनते तो बड़ा बड़ा मकान बने थे, बड़ा बड़ा ब्रिज बने थे, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट पास करते, किसान के लिए बढ़िया काम करते। ये मोबाइल चलबा तो आजकल इतना बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलप हो गए, ये सब कुल इंजीनियर ही ना रहा है भैया। वो इंजीनियर है। हाँ, अच्छा कोई जानकारी हो जानकारी कि कोई जो इंजीनियरिंग सेवा के इस बारे में बतावे कि इंजीनियरिंग जानकारी तो मिल जाती है, जानकारी है, ऐसा बात नहीं है। हाँ। अखिन प्रोफेसर इंजीनियर रवि कुमार समझ लो ना। इंजीनियर रवि कुमार। इंजीनियर रवि कुमार कहाँ का इंजीनियर कटिहार कटिहार के हथिन, पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल हथिन। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उनकरा से हमारा भैया की जान पहचान है समझ लो ना। हाँ हाँ। लेकिन पहले तो मन बने बहुत तब ने कि पढ़ाना है इंजीनियर, कौन क्षेत्र में लेके जाना है। इंजीनियरों में बहुत से क्षेत्र हो गए। अरे भाई हमें जानकारी मिल जाए चाहिए, हम अपना बच्चा को कहम दो ना कि भाई ऐसे जानकारी विकास के पास है। इंजीनियर साहब भैया के दोस्त हथिन। हाँ हाँ। हम उनकरा लेकर के जो है ना हाँ। हम आबो ही हो। ठीक नहीं मिला मिला तो हूँ। चाहे ना मिला दो, एकदम मिला पूरा दो। जानकारी हमें दे दो ना। हाँ हाँ पूरा दे देंगे ना तो पूरा की। लेकिन टेंशन में नहीं रहो, इंजीनियरिंग अगर करना चाह रहे हो तो बड़ी बढ़िया बात है। हाँ 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 सही कहते तो ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है तो हम लेके आवो जो ठीक ना। हाँ हाँ। तो टेंशन लेना तो ये रही तो ठीक हाँ ना। जे रही थी तब का। आवो जो हम लेके ठीक ना। हाँ ठीक हो आओ जल्दी आओ भाई। गजब है भाई, समय का कोई वैल्यू नहीं। विकास बोला था कि लेके आ रहे हैं एक्सपर्ट साहब को, लेकिन कहाँ है। ना भैया। अरे आ ला आओ भाई आओ। प्रणाम 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 देखिए, भाई। यही सर है, सर आइए सर। हाँ प्रणाम सर। हाँ सर, हमारा मुन्ना भैया है, इनको इनका बच्चा के लिए जो है सर इंजीनियरिंग का पढ़ाई करवाना है। जी और पहले से कुछ काम वगैरह करता है, लेकिन उसको उचित पैसा जो मिलना चाहिए सर वो मिल नहीं पाता है। देखिए जी देखिए इंजीनियरिंग का पढ़ाई कराने के लिए सरकार की तरफ से काफ़ी आसान सा तरीका बना दिया गया है। जी बच्चे को सबसे पहले तो समय पे जेई का एंट्रेंस का फॉर्म भरवा दीजिए। जी अगर वो एंट्रेंस भर देता है तो उसका एग्ज़ाम देगा। एग्ज़ाम में जो मेरिट आएगा उसके आधार पे इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी। और डिप्लोमा इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए आपको समय पे अप्रैल या मई में फॉर्म निकलता है। जी बच्चे को आप फॉर्म भराएंगे, फॉर्म के लिए उसका बेसिक क्वालिफिकेशन मैट्रिक है, उसके आधार पे वो भर सकता है। अभी काफ़ी सीट भी हो गई है बिहार में। हमारे यहाँ करीब 46 पॉलीटेक्निक्स खुल चुके हैं जिसमें 46 पॉलिटेक्निक सब खुला है सर। हाँ, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक तो है ही, किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में 2 भी है। अच्छा अच्छा। और आपको जान के बड़ा खुशी होगा कि अभी लगभग 13,000 से अधिक सीट हैं और उसमें बच्चियों के लिए तो स्पेशल कोटा भी दिया गया बिहार सरकार के द्वारा। जी तो आप उस फॉर्म को भरवाएं और उसका एग्ज़ाम दिलवाएं। सर वो सब तो ठीक है सर, लेकिन सबसे बड़ा बात ये है सर कि अगर इंजीनियरिंग के चर्चा अगर कही जाए देखल जाए सर तो दर्जनों सेक्टर है ओकरा में सर। इंजीनियरिंग के दर्जनों डिपार्टमेंट है, दर्जनों भाग है सर। तो ओकरा में कौन कौन ऐसा मुख्य भाग है सर जेकरा में कि अगर एडमिशन लेवल जाए तो लेला के बाद जल्दी से रोजगार मिल जाए आदमी के सर। हाँ जी जी आज के डेट में रोजगार के अवसर के हिसाब से अगर देखा जाए तो आईटी सेक्टर काफ़ी आगे है। आईटी सेक्टर का कोई भी अगर ब्रांच मिलता है तो उसमें आपका रोजगार की गारंटी कम से कम 20% है। बाकी जो पुराने ब्रांचेस थे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी उसमें आप रख सकते हैं आईटी सेक्टर में। ये लोग का जो परसेंटेज अभी जॉब का चल रहा है 8%, 8% अभी आपको मिल रहा है बाकी ब्रांच में और 20% आपको मिल रहा है आईटी सेक्टर वाले ब्रांच में। आने वाले दिनों में लेकिन बाकी ब्रांच के भी काफ़ी अच्छे होंगे नौकरी, क्योंकि आगे आप देख रहे हैं कि आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे काफ़ी जोर है। सरकार का पेट्रोल को हटाना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल लाना है, सोलर एनर्जी यूज करना है, इस तरह के यूज में काफ़ी सरकार का ध्यान है। और आने वाले दिनों में सारे कार की कंपनियां ये जो है जाएंगी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में। और तब आप सोचिए कि मैकेनिकल का बूम आएगा। आज से 5-7 साल के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक बूम आएगा जब लड़के मिलेंगे नहीं और नौकरी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से आप अभी के डेट में, अभी के परिप्रेक्ष्य में अगर जाएंगे तो आईटी सेक्टर के ब्रांच में जाएं, आपको 20% आपको उम्मीद है नौकरी मिलने की। और बाकी में 8%, आज का सर्वेक्षण जो कहता है 8% करता है कि 8% आपको बाकी ब्रांच में मिलेगी
उसमें 20% मिलेगी। सर लेकिन एक प्रश्न और भी उठा है सर कि जैसे अदर कंपटीशन के जब तैयारी लड़का लोग करो है, जैसे आईएएस आईपीएस वगैरह के, तो ओकरा में होबे कि इंटर के बाद तैयारी में लग जाए लड़का लोग। तो इंजीनियरिंग करे खातिर सर कौन लेवल के इंजीनियरिंग करी जैसे जैसे डिप्लोमा हो गए सर, एकरो में हो सर, मास्टर डिग्री हो सर, तो कौन कहाँ तक पढ़ाई केला के बाद कौन इंजीनियरिंग के तैयारी करी जाए, ये थोड़ा विस्तार पूर्वक समझाते सर। अगर तो आपका सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है। इस तरह के में आप पहले अगर आप बात करते हैं क्लास 10 के लेवल की, तो क्लास 10 के बेसिस पे आप डिप्लोमा में जा सकते हैं। अगर स्किल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आईटीआई में जा सकते हैं। अगर आप इंटर कर लिए हैं जी। तो आपको ग्रेजुएशन वाले में एडमिशन मिलेगा, और ग्रेजुएशन करने के बाद भी आपको फिर उसका मास्टर डिग्री में एडमिशन मिलता है। अगर आप चाहते हैं शिक्षण क्षेत्र में जाएं तो कम से कम आपको मास्टर डिग्री हासिल करनी पड़ेगी इंजीनियरिंग में, और उससे भी ऊपर जाना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग में आपको पीएचडी करना पड़ेगा। लेकिन डिप्लोमा लेवल पे आज के डेट में जॉब जो है काफ़ी अधिक है, क्योंकि लोग सस्ते रेट में सुपरवाइज़र के का काम देते हैं और उनका सारा काम सुपरवाइज़र लेवल से हो जाता है, तो इसलिए लोग चाहते हैं डिप्लोमा का ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी होता है। इसी के लिए डिप्लोमा में क्लास 10 में ही बच्चे को डाल देते हैं। उसके बाद भी उनको आगे बढ़ने की काफ़ी मौका मिलेगी। जैसे कि आप देखिए कि डिप्लोमा कर लिए तो लैटरल एंट्री के द्वारा वो सेकंड ईयर इंजीनियरिंग में चले जाएंगे जी। और 3 साल का और पढ़ाई पढ़ेंगे तो ग्रेजुएट हो जाएंगे। फिर उसके बाद सरकार 2 साल की और पढ़ाई कराएगी तो मास्टर डिग्री मिलेगी। मतलब डिप्लोमा केला के बाद नौकरी करते हुए आदमी मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग में कर एकदम सकता एकदम है। ऐसा प्रोविज़न भारत सरकार के द्वारा भी है और बिहार सरकार ने भी परमिशन दे रखा है। एक समस्या और है सर, जो कि समाज में अक्सर देखा जाए सर कि कुछ ऐसा युवा समाज के है जो कि ऐसा वर्ग है कि काम बहुत शिद्दत से कर रहे हैं सर, बहुत मेहनत कर रहे हैं और उस काम में वो महारत हासिल कैले है, लेकिन ओकरा उ काम के हिसाब से पैसा मेहनताना नहीं मिल रहे हैं, काहे कि ओकरा उ काम के डिग्री नहीं है। हाँ, ऐसा युवा के लिए इंजीनियरिंग के क्षेत्र में की अवसर है सर। ऐसा युवा जो कि स्किल से भरपूर भरा पूरा है, लेकिन उसके पास डिग्री नहीं, तो सरकार के द्वारा बहुत सारा वोकेशनल कोर्स भी डिज़ाइन किया गया है, ऑनलाइन भी डिज़ाइन किया गया है। आप नाम सुने होंगे स्वयं के बारे में, मुक्स के बारे में, और आईआईटी बॉम्बे के द्वारा भी बहुत सारा कोर्स चलाया जाता है जो बच्चे ऑनलाइन करके उसका सर्टिफिकेशन हासिल कर लेते हैं और सर्टिफिकेट के आधार पर आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, मतलब वोकेशनल कोर्स करके जो हाँ, है कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते वोकेशनल हैं। कोर्स भी है। हाँ, वोकेशनल कोर्स भी है इस क्षेत्र में, और ऑनलाइन आपको जान के बड़ा ताज्जुब हुआ कि ऑनलाइन भी है, काम करते हुए बच्चे पढ़ सकते हैं। वाह। और खास करके ये सब साला संचालित होता है आईआईटी के द्वारा। आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, सबसे होता है। उस तरह का आईआईटी बॉम्बे, सबसे कोर्स वोकेशनल होता है। अगर आप चाहते हैं कि काम करते हुए पढ़ें तो बिहार में खास करके डिप्लोमा के लिए एक यहाँ पे पॉलिटेक्निक है, नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक पाटलिपुत्रा में, अच्छा अच्छा। पटना 13 जिसको हम लोग बोलते हैं। वहाँ पे पढ़ने काम करने वाले बच्चों के लिए पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्स कराया जाता है। फ़र्क बस इतना ही है कि जो रेगुलर होता है वो 3 साल का होता है, हाँ जी। और जो पार्ट टाइम होता है वो 4 साल का कोर्स पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए भी एडमिशन यहाँ पे कोटा है, वो बच्चे वहाँ पे पढ़ सकते हैं पटना में। ये सुविधा पटना में, पढ़ते काम करते हुए पढ़ सकते हैं। वो एक गुलजार बाग में भी था सर, सुने सर। पार्ट टाइम वहाँ गुलजार बाग में नहीं है, पार्ट टाइम में रेगुलर डिप्लोमा है, 3 वर्षीय। लेकिन यहाँ पे पार्ट टाइम जो पाटलिपुत्रा में है वहाँ पे 4 साल का पार्ट टाइम है, और ख़ास करके उन्हीं के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बच्चे काम कर रहे काम हैं। करते हुए मतलब हाँ, अर्न करते हुए पढ़ रहे हैं। सर एक प्रश्न और लेवल चाहे सर कि अक्सर गांव घर में देखल जाए कि उदाहरण देवल जाए कि पढ़ लिख के कौची बनबी तो इंजीनियर बनबे, डॉक्टर बनबे, लेकिन एक टर्म आबो है सर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। हाँ, तो कृषि के क्षेत्र में सर इंजीनियरिंग कौची है सर, ये बता दें सर। कृषि के क्षेत्र में इंजीनियरिंग खास करके जो है डिप्लोमा लेवल की इंजीनियरिंग हमारे भागलपुर पॉलिटेक्निक में पढ़ाई जाती है, और वहाँ बच्चे खास करके कृषि से संबंधित, आपको पता होगा कि बिहार राज्य जो है कृषि प्रधान है, जी जी। और कृषि से काफ़ी यहाँ उपज है, लेकिन बच्चों की जानकारी नहीं होने के कारण, सुविधा नहीं होने के कारण, आप देखते होंगे अभी टमाटर कितना महंगा हो गया, लेकिन किसी सीजन में टमाटर हम लोग फेंक देते हैं। अगर कृषि इंजीनियरिंग करें बच्चे और आके वहाँ पे उससे कुछ सीखें, सीखने के बाद कुछ अपना स्टार्टअप डालें, सरकार के द्वारा काफ़ी प्रोविज़न भी है इसमें। 5 लाख से 25 लाख तक विदाउट इंटरेस्ट जी। सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया गया है पैसा। अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करें और अपना रोजगार करें, बशर्ते कि बच्चे कृषि में इंटरेस्ट लें। और कृषि में इंटरेस्ट लेने के लिए खास करके बिहार में 3 जगह पढ़ाई होती है।
एक भागलपुर में डिप्लोमा लेवल की पॉलिटेक्निक में होती है, जी। और सबौर यूनिवर्सिटी है, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर, और दूसरा है पूसा यूनिवर्सिटी राजेंद्र नगर पूसा, यहाँ पे समस्तीपुर में। जी जी, समस्तीपुर ये में। तीनों जगह पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंस की पढ़ाई होती है। बशर्ते बच्चे थोड़ा स्टार्टअप की ओर ध्यान दें, और उसका स्टार्टअप के जो पॉलिसी है उस पर वो ध्यान देकर उस पर जाएं, अपना प्रोजेक्ट सबमिट करें। अभी आज के डेट में बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में साबागरी एक सेंटर है, जहां पर प्रोजेक्ट लिया जाता है। अगर प्रोजेक्ट सरकार को पसंद आया तो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई रिटर्न नहीं करना है, 5 लाख रुपया तुरंत दे दिया जाता है। अगर आपका प्रोजेक्ट उनको पसंद आया, भारत सरकार से सैंक्शन हो गया, तो 5 लाख रुपया आपको रिटर्न नहीं करना, अपना रोजगार कीजिए और आगे बढ़िए। तो कृषि क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं हैं। इसमें बच्चों को, खास करके देहात के बच्चों को, देहात के गार्जियन को इस बात को थोड़ा कन्विंस करना पड़ेगा कि बच्चे आएँ पढ़ें, तो समझ में आएगा कि पढ़ने से क्या लाभ होता है। अच्छा, ऐसे तो लाभ होता है सर, तो बात ठीक है, पढ़ने से तो बिल्कुल लाभ होता है, लेकिन क्या करा जाए। गार्जियन के दिमाग में एक चीज़ बैठ गया है हाँ। कि इंजीनियरिंग का मतलब सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक, जो देहात के बच्चे हैं, देहात के गार्जियन। जी, लेकिन जी। आज के डेट में आप सुनिएगा ब्रांच, तो बच्चों को पता भी नहीं अभी देहात में होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, ये हमारे बाढ़ के पॉलिटेक्निक में ये सब ब्रांच खुले हैं। अभी इसी साल उसका नामांकन होने जा रहा है 10 तारीख से। बच्चे उसमें जाएंगे, पढ़ेंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि बच्चे जानते हैं 4 ब्रांच: सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसके बाहर वो निकले नहीं, जी जी। क्योंकि पुराना ज़माना से चला आ रहा है। लेकिन बच्चे को चाहिए कि डाइवर्स करें, थोड़ा दूसरे ब्रांच में जाएं, काफ़ी अब संभावनाएं एक हैं। गाइडलाइन सर नहीं मिलता है ना, तो दिक्कत हो जाता है सर। गाइडलाइन के लिए थोड़ा आजकल मोबाइल का ज़माना है, जी। मोबाइल पे सारा चीज़ अवेलेबल है। आप गूगल में सर्च मारिएगा, खाली लिख दीजिएगा इंजीनियर डिप्लोमा एंड इंजीनियरिंग कोर्सेज इन बिहार, हाँ। तो हमको लगता है कि सारा चीज़ आपको जानकारी मिल जाएगा, सब डिटेल मिल जाएगा मिल सर। जाएगा। लगभग जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। हर एक कॉलेज का अपना वेबसाइट है, आप लिख दीजिएगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कटिहार, तो कटिहार में क्या क्या होता है जी जी। सारा चीज़ आपको दिख जाएगा। बशर्ते कि थोड़ा हम लोग को भी चाहिए कि गांव में मोटिवेशन। हमारे प्रधान सचिव जो हैं काफ़ी इसके पीछे लगे हुए हैं। हम लोग इस बार गर्मी के छुट्टियों में जी। सरकारी स्कूल में जाके बच्चों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा पढ़ाया गया है, और सारे चीज़ के बारे में बताया गया है कि देखो तुम्हारे लिए हम बिहार सरकार ने क्या क्या किया है। इस बार की बात बता रहे हैं, हमारे प्रधान सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह जी हैं, जी जी। इन्होंने एक शिक्षा विभाग से मिल के एक ये बनाया कि सारे बिहार के जितने सरकारी स्कूल हैं वहाँ जाके इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक के टीचर और स्टूडेंट इसके बारे में सबको बताएं, ताकि जागरूकता फैले, बच्चे और ज़्यादा आएँ और पढ़ें। सर अभी आपने बात कल तो एआई के, आर्टिफिशियल हाँ, इंटेलिजेंस के, हाँ। तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो भी हैं जो कि प्रोफेशनल नहीं हुए हैं सर, तो ओकरा लगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना महत्वपूर्ण है सर, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में रोजगार के की अवसर है आने वाला समय में सर? आने वाला समय नहीं, अभी का समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लायक। आपका सवाल इतना अच्छा है जिसके बारे में बच्चों को आप भी बताएं, हम लोग भी बताएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अभी बिहार सरकार ने बहुत सारे कॉलेज में इसके लिए अलग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोल रखा है। कहीं पे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाई हो रही है, कहीं रोबोटिक हो रही है, कहीं ड्रोन टेक्नोलॉजी हो रही है, कहीं 3D प्रिंटिंग हो रही है। आप देखते होंगे एक प्लास्टिक इंस्टीट्यूट है यहाँ पे हाजीपुर में, भारत सरकार, सीपेट जिसको बोलते हैं। आप जाके देखिए, पूरे जगह का सारा कार्य वही कर रहा है, जबकि हम चाहते तो उस पर इंडस्ट्री लगा सकते थे। बच्चे इसमें अगर इंटरेस्ट लें तो ये सुधा का कप, ये कटोरी, वो प्लास्टिक का जितना भी चीज़ बन रहा है बिहार में, सारा वहीं से निकल के आता है। उसके पीछे कोई बच्चा दिमाग लगा नहीं रहा है, चाहे बच्चे को पूंजी नहीं हो, ऐसा भी है। लेकिन सरकार ने अभी, बिहार सरकार ने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में यहाँ पे स्टार्टअप शुरू करने के लिए भी बहुत सारी पॉलिसी बनाई है, और इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। और आज का दिन तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ही है। आप देखते होंगे इसके द्वारा वो पता कर लिया गया, कोई मशीन के द्वारा यहाँ कुछ कर लिया गया, सारा कुछ तो आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से हो रहा है। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना चर्चा हो रहा है सर, लेकिन हम चाहिए सर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअल में है कि और ये की तरह से काम करो है सर, शॉर्ट में बताएं ताकि लड़का लोग को पता चले। आप देखिए कि इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, बुद्धिमत्ता होता है। बुद्धिमत्ता आदमी अभी तक क्या कर रहा था कि अपने बुद्धि से सारा कार्य को कर रहा था, लेकिन अब क्या है कि मशीन के द्वारा, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा सारा कार्य को किया जा रहा है। तो ये क्या है
यही तो है, मशीन के द्वारा इंजीनियर का यहीं पे तो रोल आ जाता है कि ये मशीन बनाए, वो मशीन बनाए, इस मशीन के द्वारा ये कार्य किया। आप देखेंगे कोरोना में कि हॉस्पिटल में एक रोबोट जा रहा है और दवाई पहुंचा के टेबल टेबल पे खाना पहुंचा के आ जा रहा है, लोगों को रिस्क भी नहीं है, रोबोट गया सबके टेबल पे दवाई दे के आ गया। ये सारा कुछ क्या है? यही तो है, इसी के द्वारा तो सारा कुछ हो रहा है। तो रोबोटिक इंजीनियरिंग जो है सर, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब से से हिस्सा है सर? सब से मिलता जुलता ही है, एक दूसरे से सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे ही काम कर रहा है और सारा कुछ इसी के द्वारा कराया जा रहा है। रोबोटिक हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या आईओटी हो, हम लोग देखिए खाली साथ जितना काम कर रहे हैं आजकल इंटरनेट में लगे हुए हैं, तो आजकल उसके लिए भी कोर्सेज बहुत सारा डिज़ाइन हो गया है। आजकल तो नया पे जो चल रहा है, बच्चे को कुछ नहीं करना है, कोई इंजीनियरिंग करे बाद में करे वो अलग बात है, कोडिंग सीख लेंगे, सिर्फ कोडिंग, तो बहुत सारा काम आपका आसान हो जाएगा। आप देखते होंगे कोडिंग सीख रहे हैं, ये पाइथन सीख रहे हैं बच्चे, ऐसे ही जनरल कोर्स, वोकेशनल कोर्स के रूप में, और काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं बच्चे। भैया बता रहा कि नेटवर्क इंजीनियरिंग कुछ कैले हैं अपना लड़का के बारे में। बचवन हाँ हाँ हाँ, कई तरह के हाँ कर ले लेकिन का कहीं कुछ नेटवर्क इंजीनियरिंग के बारे हाँ, में। तो नेटवर्क इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है आज के डेट में। आपको थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा, अपने परिप्रेक्ष्य अपने गांव शहर से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा और आपको पता करना पड़ेगा कि इसके लिए कहाँ कहाँ सूटेबल जगह है। आप अगर सोचिएगा कि हमारा नौकरी बिहार में ही हो या जहाँ रहते हैं वहीं गांव में हो, तो थोड़ी संभावना कम है, लेकिन इसके लिए आप बाहर देखिए, बच्चे नौकरी के लिए कहाँ कहाँ जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं। लेकिन हम चाहते क्या है कि हमारा घर भी नहीं छूटे, नौकरी भी मिले। तो जब जो नेटवर्क इंजीनियरिंग का बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, सरकार के द्वारा समय समय पे यहाँ पे तारामंडल में उसके लिए बहुत सारा जॉब का अरेंजमेंट किया जाता है। उसके लिए थोड़ा बच्चे को जागरूक होना पड़ेगा, वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पटना का तारामंडल हाँ, में, पटना सर। के तारामंडल में हर महीने कुछ ना कुछ जॉब मेला टाइप का सरकार कराती है, खास करके हमारी विभाग के द्वारा कराया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। आप संपर्क में रहेंगे तो आपके बच्चे को वहाँ से हो जाएगा। हर महीने होता है हाँ, कि लगभग सर लगभग 5-6 नहीं नहीं, हर महीने लगभग कोई ना कोई कंपनी अपने काम से आती है, संपर्क करती है और बच्चे को प्लेसमेंट दिया जाता है, रोजगार यहाँ से मिलता है। इस साल जो है 2400 बच्चे डिप्लोमा के गए हैं रोजगार में, इसी यहीं से पटना से, और 2400 बच्चे, और 2500 बच्चे इंजीनियरिंग के गए। टोटल 4900 बच्चे का अपॉइंटमेंट यहीं से हुआ है, तारामंडल बिहार से। इसमें सरकार काफ़ी जागरूक है। प्रतिवर्ष लगभग इतना बच्चा के हाँ, पिछले साल उसके पहले 4800 था, इस बार 4900 हो गया। अच्छा सर, एक प्रश्न और लेवल चाहूँ सर कि अक्सर देखो ये कि समाज में ना लड़का लोग के एक रुझान रहे कि हम जब भी बनवे तो इंजीनियर भी बनवे तो सरकारी बनवे। तो सरकारी के शब्द जो प्रयोग किया जाए सर, आज के तारीख में वो सरकारी और प्राइवेट नौकरी, खास करके इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, दोनों कैसे अलग है सर? ये सवाल आपका बड़ा ज़बरदस्त है। अभी बच्चे को इस बात को जानना पड़ेगा कि सरकारी और गैर सरकारी दोनों लगभग एक ही समान है। हर जगह काम जाके करना है, हर जगह उतना ही मेहनत से काम करना है। पहले सरकारी गैर सरकारी का कुछ मतलब हुआ करता था, जब हम लोग सोचते थे सरकारी में पेंशन मिलेगा और गैर सरकारी में पेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन अब तो दोनों एक ही हो गया। वहाँ पे पेंशन आपको पहले मिलता था, अब सरकार में भी पेंशन बंद हो गया, गैर सरकार में भी पेंशन नहीं मिलता था। तो जो आप बुढ़ापा सुरक्षित करने के लिए लोग सरकारी के बारे में सोचते थे, अब इससे बाहर निकलना पड़ेगा। बच्चों को देखना पड़ेगा, सरकारी में जो जिस काम के लिए 25,000 रुपया मिल रहा है, गैर सरकारी में अगर आप जाते हैं तो 50,000, अपने कैलिबर के ऊपर है कि लाख रुपया तक आप मंथली कमा सकते हैं। कितना तनख्वाह आप हाँ, उठाते हैं आपके इसलिए सिलेबस गैर पर? सरकारी सरकारी का महत्व तो 2005 में ही खत्म हो गया, जब अब पेंशन, अब तो पेंशन है नहीं। सरकारी का पहले जॉब के बाद आदमी सोचता था रिटायर करेंगे तो हमको खाने पीने का पैसा मिल जाएगा, मेरा ज़िंदगी कट जाएगा, तब तो वही बात है नहीं। इसलिए गैर सरकारी सरकारी आप कहीं भी जाएं बच्चे, सब एक ही समान है, और काम तो आपको हर जगह करना है। आप कहीं काम से पीछे नहीं भाग सकते कि सरकारी में चल गए तो काम नहीं करना होगा। देखिए हम लोग सरकारी है, आज संडे को भी काम कर रहे हैं। आपका सवाल कितना लाजवाब, इसलिए काम तो करना ही पड़ेगा। सर अपने बहुत बढ़िया जानकारी दलखिन सर, लेकिन हम चाहे सर कि अंत में चलते चलते कुछ शॉर्ट मैसेज अपने गांव घर के दर्शकों के देखिए आज के डेट में मैसेज ये होना चाहिए कि जितने हम लोग जागरूक आदमी हैं, जितने हम लोग जागरूक आदमी हैं, इस बात को बच्चे तक पहुंचाए, गार्जियन तक पहुंचाए। जो गार्जियन जागरूक नहीं है उनके तक पहुंचाए कि सरकार के द्वारा कौन कौन सी सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है, खास करके इंजीनियरिंग के क्षेत्र में।
जहाँ पर बच्चे को 5 रुपये की शिक्षा शुल्क और 60 रुपये की ट्यूशन शुल्क लगता है। और वहाँ पे आप बच्चे को भेजें, बच्चे को खूब पढ़ाएं, बच्चे आगे बढ़ें और बच्चे को खास करके इंजीनियरिंग के बारे में बताएं कि इंजीनियरिंग में क्या क्या आगे स्कोप है, कौन कौन सा ब्रांच का यहाँ पे पढ़ाई होता है और इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी। बहुत बच्चे को तो ये पता ही नहीं है कि एडमिशन कैसे होता है। तो मेरा मैसेज ये है कि सबसे पहले गांव के स्तर पे, स्कूल के स्तर पे, 8वें क्लास के स्तर से ही शुरू किया जाए इस बात को जागरूक करना कि इंजीनियरिंग में और क्या क्या हो सकता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने से बच्चे को कितना रोज़गार मिलेगा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने से कहाँ कहाँ विकास होगा और विकास की संभावना इसी पर तो निर्भर करती है। तो मेरा बच्चे को या गार्जियन को ये संदेश देना है, ये मैसेज देना है कि इसमें सबको जागरूक होना होगा, हमें, आपको, गांव को, घर वालों को, देहात के आदमी को, सबको। थैंक यू। गांव घर के दर्शकों, आपने देखा हमारे सर ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई आपको। हम धन्यवाद देते हैं सर को और आप लोगों को भी कि इतनी अच्छी बातों को सुनने का मौका मिला आपको। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, अभी अपने सब देख रहा फिलहाल कि अभियंत्रण के क्षेत्र में रोजगार के की अवसर है और कौन कौन तरह के अभियंत्रण के क्षेत्र है। अभी तक जनरली सब आदमी यह जानो हल्किन कि सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 2-4 गो इंजीनियरिंग के क्षेत्र है, लेकिन आज हम अपन विशेषज्ञ के माध्यम से जान लिए कि पूरा दर्जनों स्कोप है इंजीनियरिंग के, जकरा में कि हमार युवा पढ़ाई कर सकलखिन है और ओकरा में नौकरी पेशा पा सकलखिन है। अब बढ़वे हम सब अपन अगला सेगमेंट की ओर, जने लवे लोकगीत के भरपूर आनंद। आइए सुनते हैं प्यारा सा लोकगीत। प्रीत जवने कलमिया लिखे रे, प्रीत जवने कलमिया लिखे रे, लोर अनघा दर्दियो लिखेला। प्रीत जवने कलमिया लिखे रे, प्रीत जवने कलमिया लिखे रे, लोर अनघा दर्दियो लिखेला, लोर अनघा दर्दियो लिखेला। प्रीत जवने कलमिया लिखे रे, लोर अनघा दर्दियो लिखेला। प्रीत जवने कलमिया लिखे रे, लोर अनघा दर्दियो लिखेला। जे लिखे भाग में पूर्णमासी, जे लिखे भाग में पूर्णमासी, ऊ अमावस अनहरियो लिखेला, ऊ अमावस अनहरियो लिखेला। प्रीत जवने कलमिया लिखे रे, प्रीत जवने कलमिया लिखे रे, उत अनघा दर्दियो लिखेला, लोर अनघा दर्दियो लिखेला। रंग फागुन के सावन के रिमझिम, ऊत
तलफत भुभुरियो लिखेला। रंग फागुन के सावन के रिमझिम उत तलफत भुभुरियो लिखेला। मीठ सपना कबो गुदगुदी रे, मीठ सपना कबो गुदगुदी रे। उत भीजल पुतरियो लिखेला। मीठ सपना कबो गुदगुदी रे, उत भीजल पुतरियो लिखेला। प्रीत जौने कलमिया लिखे रे, प्रीत जौने कलमिया लिखे रे। ऊ अमावस अन्हरियो लिखेला। लोर अनघा दरदियो लिखेला। रास लिखे कबो लिखे बिरहा, बाट जोहत नजरियो लिखेला। रास लिखे कबो लिखे बिरहा, बाट जोहत नजरियो लिखेला। कबहू राधा लिखे कबहू मीरा, कबहू राधा लिखे कबहू मीरा। प्रीत में वो जहरियो लिखेला। कबहू राधा लिखे कबहू मीरा। प्रीत में वो जहरियो लिखेला। प्रीत जौने कलमिया लिखे रे, लोर अनघा दरदियो लिखेला। लोर अनघा दरदियो लिखेला। देखे ना मुन्ना भैया कितना मजा आया, कैसा लोकगीत था। एकदम एकदम बहुत बहुत खूब खूब सुंदर सुंदर। हाँ, तो ऐसे चलते चलते विकास, हाँ। जरा हमारे गांव घर के दर्शकों को जरा अपना पता तो बता दो। हाँ, जरूरी है। गांव घर के दर्शकों अपने देखलखिन कि कितना बढ़िया कार्यक्रम रहा। फिर भी अगर कार्यक्रम से जुड़ल कोई सुझाव अगर अपने के देवे के है तो हमारे पता नोट करखिन। कार्यक्रम गांव घर, निर्देशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजा रोड, पटना 8,01। ईमेल के जरिए भी सूचना देवल जा सकते हैं, डायरेक्टर ddkpatna@gmail.com। अब वक्त हो चल रहे हैं हमरा और हमरा पूरा टीम के देखने इजाजत। मिलो ये अगला अंक में अगला विशेषज्ञ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। प्रणाम।